नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए लाए हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल्ड सिलेबस हम आपको देने जा रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा आपसे डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपने जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई, जिस तरह से आपने पढ़ाई करी, आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आया, जो सिलेबस दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि 50% पार्ट ए, 50% पार्ट बी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा। तो हमने यहाँ पर दो सिनेरियो लिए हैं। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न इसी पर बेस्ड होगा, या तो टाइप 1 या फिर टाइप 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर, या तो टाइप 1 या फिर टाइप 2। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा आता है जो कि PYQ आप देखेंगे, आप वहाँ से कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के पेपर से, PYQ हमारे इसी पैटर्न पे आए हैं। बेसिक अर्थमेटिक 25 नंबर का। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेरी आएगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, वो वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, 9 10 पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इसमें रीजनिंग नहीं था, रीजनिंग यहाँ पर था ही नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो रीजनिंग नहीं था। तो क्या हमें रीजनिंग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अभी जब पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसके बाद बेसिक साइंस 25 क्वेश्चन आए थे, 25 नंबर का। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के। एक सिनारियो तो हमारा ये बना टाइप 1, या तो आपका इस तरह का आ सकता। अब बेसिक अर्थमेटिक में क्या आएगा मेरे भाई, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। डिटेल सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आपको हम बताएंगे। आप देखते चलो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ एक हम बता रहे हैं आपको टाइप 1। या तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न ये हो सकता है, 2 घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, नो निगेटिव मार्किंग। टाइप 2, इसमें क्या होगा, बेसिक अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। बेसिक साइंस आपका 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट ए, 50 नंबर का, 50% वेटेज है। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये 60 क्वेश्चन भी कर सकता है, कि 60 क्वेश्चन में आपका मैथ्स और साइंस कर देगा और इंग्लिश कर देगा, या फिर 60 क्वेश्चन में आपका ये सारी चीज़ें कर देगा। लेकिन इंग्लिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने पार्ट ए में दिया ही नहीं। उन्होंने पार्ट ए में बोला है बेसिक मैथमेटिक, अर्थमेटिक और बेसिक साइंस। तो वेटेज दिया है 50-50%, तो 100 का ही आएगा। तो मैंने आपके सामने दो सिनारियो हैं जो मैंने आपको ले लिए, आपको बता दिए, बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक साइंस। अब बचता है पार्ट बी, 50 नंबर का। तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी हम बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे रीजनिंग बोल सकते हैं। ये आपका जीके और ये इंग्लिश है। तो ये 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी, 15 नंबर का रीजनिंग, 10 का जीके, 10 का इंग्लिश। तो एक सिनारियो हमारा ये भी बन सकता है। 50 नंबर का टोटल आपका हो गया 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इन्हीं दो में से कोई एक पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा। अब बात आ रही है कि बेसिक अर्थमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, और इसके साथ साथ रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि PYQ में रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं आया। तो मेरे भाई देखो, अगर ये वाला पैटर्न आ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर ये पैटर्न आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, आप बोलोगे रीजनिंग तो आए नहीं, वाह मज़ा आ गई। ठीक है, और अगर ये पैटर्न आ गया तो रीजनिंग आ गया, तो क्या करना है आपको? आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आ सकता है। अगर आपने पढ़ लिया और एग्ज़ाम में आ गया तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नहीं आया तो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है और एग्ज़ाम में पूछ लिया उसने रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे हाय तौबा कि मैं पढ़ के ही नहीं गया। ठीक है ना, तो ऐसा आपको अपना माथा पकड़ के मत बैठना कि मेरा काश पढ़ लिया होता और पहले ये हो गया होता, वो हो गया होता। तो उससे बेटर है कि पढ़ के चले जाओ, आपका लॉस नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा समझ में आ गया। अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब सीधे चलते हैं आपके सिलेबस पर। टॉपिक वाइज, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपके सामने देखिए, बेसिक अर्थमेटिक पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है। बस जो मैंने आपको दे दिया दोस्तों, यही आपको पढ़ना है। अब तुम चक्कर में मत पड़ो कि 9 10 पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। इसमें 9 10 भी इंक्लूड है। ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, ये 9 10 भी है। और इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो भी पूरा इंक्लूड है। तो आपने ये पूरा पढ़ लिया तो आपको ना जनरल एप्टीट्यूड के लिए अलग से पढ़ना है, ना न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग से पढ़ना है, 9 10 अलग से, कुछ नहीं। बस तुम्हें यही पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो मैंने आपको टॉपिक दे दिए, बस तुम्हें वही पढ़ना है और वही तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएगा। तुम इधर उधर मत कन्फ्यूज हो, 9th पढ़ें 10th पढ़ें, मेरे भाई सब मैंने इंक्लूड कर दिया, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। पहला चैप्टर है एवरेज, हिंदी में बोलते हैं औसत। दूसरा चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत।
मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। देखो मेरे भाई जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है। अच्छा हाँ, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, आप वेबसाइट से भी जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी दिया गया है। क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, अंकगणित श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, वृत्त यानी कि सर्कल, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, और आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, या कहीं कहीं आपको चैप्टर का नाम मिलेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D होगा और 3D होगा, वो यही चीज़ है, ठीक है। 2D मतलब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल 2D शेप है, और क्यूबॉइड हो गया वो 3D शेप हो गया, बस यही चीज़ है। तो मेंसुरेशन 2D 3D में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह सब आ जाएगा। ये आपका पूरा बेसिक अर्थमेटिक है, बस तुमने ये पढ़ लिया, कहीं नहीं गए तुम्हारे पूरे नंबर। और जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनको पता है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने अपने कोर्स में ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, पूरा का पूरा एक एक चैप्टर, वहाँ पर हर चैप्टर के आपको पूरे का पूरा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगला आता है हमारा भैया बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में देखो क्या है, पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए चैप्टर के नाम मैंने दिए, सीरियल वाइज नहीं हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं, सारे टॉपिक का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। इसके बाद है कोशिका, बायोलॉजी का चैप्टर, मोशन, गति, ये फिजिक्स का चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पता ही होगा। एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, टिश्यूज यानी कि ऊतक जिसे हिंदी में बोलते हैं, परमाणु और इसकी संरचना, ठीक है। इसके बाद आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वर्क, पावर एंड एनर्जी, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, डाइजेशन, पाचन तंत्र जिसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, साउंड, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और परिसंचरण तंत्र जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, आप सबको पता होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन ब्रेन, केमिकल रिएक्शन, डिसीज, न्यूट्रिशन, हेरेडिटी यानी कि आनुवांशिकता, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ये दोस्तों पूरा का पूरा भैया मेरे साइंस का सिलेबस है। ये आपका साइंस का सिलेबस है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, इसमें आपका सब कुछ है। बेसिक अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड सब है, कुछ अलग से नहीं, बस जो टॉपिक दिए हैं इतने पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। जनरल एप्टीट्यूड, अब ये देखो, ये वही चीज़ है जनरल एप्टीट्यूड जो अभी पीछे हमने डिस्कस करी, वही सारे चैप्टर्स हैं। एवरेज, प्रतिशत, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स एंड एजेस, तो ये कहाँ तक है, ये हमारा यहाँ तक है, नंबर सिस्टम तक। ये पूरा पूरा क्या है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलिए, बेसिक अर्थमेटिक बोलिए, या फिर जनरल एप्टीट्यूड बोलिए, एक ही चीज़ है। और ये जो नीचे जो चैप्टर्स दिए गए हैं दोस्तों, ये आपके 9th-10th के चैप्टर हैं, ठीक है। तो आप देख लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड में वही सारी चीज़ें हैं, देखो मेंसुरेशन तक आपको दिया गया है, ठीक है। एक इसमें और ऐड कर लेना चाहो तो नंबर सिस्टम, तो ये है आपका दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस, और यही आपका पूरा मैथ्स का है, बेसिक अर्थमेटिक। तो इसी में बेसिक अर्थमेटिक में आपका जनरल एप्टीट्यूड भी शामिल है, अलग से आपको नहीं पढ़ना। तो मैथ्स हो गया, बेसिक अर्थमेटिक हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, और साइंस हो गया, 3 आपके सब्जेक्ट खत्म, ठीक। आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, या जिसे कि हम बोलते हैं दोस्तों रीजनिंग, आम बोलचाल की भाषा में रीजनिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। देखो इसमें पहला क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नहीं वो आपका 50 मीटर नॉर्थ चला, उत्तर दिशा में चला, फिर दाहिने मुड़ गया, आपका 50 मीटर दक्षिण दिशा में चला, फिर दाहिने मुड़ गया, 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया 50 मीटर, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, अगला चैप्टर, नंबर सीरीज तो आपको पता ही होगा, नंबर सीरीज आपने करा हो, जैसे एक नंबर सीरीज ऐसे दिया गया 1 3 5 7 9, बताइए अगला नंबर क्या होगा। ये भी आपका नंबर सिस्टम जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ना, उसी तरह का है, वहीं से बनता है, तो ये नंबर सीरीज भी आपका हो जाए। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी आपका इसी में है। ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, देखो भाई हिंदी में भी लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल है मेरे भाई, सब कुछ पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना। अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक,
मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डाइस, क्यूब, इनइक्वालिटीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। हालांकि ये सिटिंग अरेंजमेंट पजल में ही आ जाता है, बट फिर भी आप अलग से भी चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, मैंने अलग से स्पेशली इसीलिए मेंशन कर दिया। सिलॉज्म, इसके क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जितने भी दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराता है जहाँ पर भी नॉन टेक्निकल आपका जो सिलेबस रहता है वो यही कॉमन रहता है, ठीक है, वो यही सिलेबस इनका मोस्टली कॉमन रहता है। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से पूछेगा। हो सकता है कि कोई एक दो चैप्टर या एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो जो आप लोगों को याद हो, मुझे नहीं याद हो, मैं भूल गया हूँ, तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि सर आपने ये वाला टॉपिक मेंशन नहीं किया, तो हम इस PDF फाइल में अपडेट करवा देंगे। बाकी दोस्तों ये मान के चलो जो हम तुम्हें बता रहे हैं बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है, बस इतने टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए वोकेबुलरी है, इंग्लिश ग्रामर आपका ये सब इसी में आ जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग मिस्टेक आपने देखा होगा, स्पेलिंग वाले मिस स्पेल्ड वाले वर्ड्स वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है। और इसके अलावा इंग्लिश के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो मेरे भाई वीडियो ज़रूर देख लेना। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, वो ज़रूर देख लेना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, एक्टिव पैसिव आपको पता ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, क्लोज पैसेज और शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप यहाँ पर ले लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम में आएगा। अब ये आपके ऊपर, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, बाकी जो आप फटाफट इंग्लिश के कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको स्पेशली वो वीडियो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आपको करना है, कैसे तैयारी करनी, इससे रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल, सारे PDF नोट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में आप बोलोगे करंट अफेयर्स आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब अगर ये वाला पैटर्न आता है टाइप 2, ठीक है, अगर टाइप 2 आता है तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर तुमको करंट अफेयर्स मिलेगा तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन, बस 1 या 2। और अगर पहला वाला टाइप आ गया टाइप 1 जहाँ पे GK 25 है तो यहाँ तुमको करंट अफेयर्स मिलेगा कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि तुम्हें करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स मेरे भाई पढ़नी पड़ेगी। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, फर्स्ट एम्पायर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, न्यू किंग्स एंड किंगडम, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, द मुगल एम्पायर, पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का जो विद्रोह हुआ था, और नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री में आ जाती हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, सोलर सिस्टम पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़ना है, इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति उसके बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड वेजिटेशन, पर्यावरण एवं वनस्पति, वायु एवं जल, एयर एंड वाटर, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, ये आपका पूरा ज्योग्राफी है। सिविक्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं विविधता। अगला है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और न्यायपालिका प्रणाली यानी कि जुडिशरी सिस्टम, ये आपका दोस्तों सिविक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AAI जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के अंदर ये सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट GK के टॉपिक्स दिए थे, मैंने वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी बताई थी। अच्छा हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलोगे नहीं इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप चाहते हो कि हमें 4-5 नंबर मिल जाए, तो उसके लिए भैया हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GK GS करके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है फायर सर्विस के लिए, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। करंट अफेयर्स में बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन तुम्हें करंट अफेयर्स के पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछता है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई है वो पढ़ लो, इसके अलावा वर्ल्ड कप हुआ है वो पढ़ लो। अकेले सिर्फ क्रिकेट की नहीं बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपका टेनिस की बात करो, जो विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, US ओपन होता है, ये सब पढ़ो, किसने जीता है, नोबेल प्राइज़ अभी हाल फिलहाल दिया गया, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपका ये सब सारी चीज़ें आ जाती। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा स्पोर्ट्स न्यूज़, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिकेट ही पढ़ना है, मोस्टली पूछता क्रिकेट का है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको क्रिकेट ही पढ़ना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो भी पढ़ लेना, ठीक है ना। खेल रत्न अवार्ड,
है ना, ये सब किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये सब ज़रूर पढ़ लेना। किस प्लेयर ने हाल फिलहाल कौन सा अवार्ड्स जीता है ये भी ज़रूर पढ़ लेना। आपका जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला, मैन ऑफ द मैच किसे मिला, इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भाई देखो, ग्रैमी अवार्ड्स हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, या फिर अपने जो हिंदुस्तान में जैसे क्या है, पद्मश्री है ना, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, ये भी जितने भी प्राइज़ हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स सारी पढ़नी, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने, पोर्टफोलियो, कौन सा मिनिस्टर, किस मिनिस्टर के पास कौन सा पद है, मतलब कि वो क्या है, जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण है तो आपको पता है वो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। मिस्टर जयशंकर हैं, वो क्या हैं, वो आपका विदेश मंत्री हैं। अमित शाह हैं, वो क्या हैं, गृह मंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें, पोर्टफोलियोज़ जितने भी हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पीपल इन न्यूज़, खबरों में रहने वाले लोग, मतलब कि जिनसे रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है। इस तरह का जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, कौन सी कंट्री का कहाँ पर लेटेस्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, कौन वहाँ पर अब बन गया है वहाँ पर प्रेसिडेंट, ये सब सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है, तो पीपल इन न्यूज़ ये सब उसमें आ जाएगा। ये है दोस्तों मेरे भाई आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। इस PDF को आप चाहो तो आप इसका प्रिंट ले लो, प्रिंट नहीं ले सकते हो तो आपके पास कॉपी पेन है, कॉपी पेन में लिख लो, या जैसे चाहो रूम में अपने चिपका दो, सिलेबस अपने रूम में चिपका दो पूरा पूरा। सिलेबस चिपकाने के बाद अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाओ, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ कि नेक्स्ट 50 डेज़ में टारगेट करना है, मेरा ये टारगेट है, ये चैप्टर हैं, ये टॉपिक हैं, मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ये पहला टॉपिक हो गया, यहाँ पे आपने टिक किया। दूसरे सब्जेक्ट का अलग अलग, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट है, यहाँ पे पांचवा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए ऐसे 50 रो बना दो, 50 रो मतलब कि पंक्तियाँ ऐसे बना दो मेरे भाई। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखो, ये सब चीज़ें मुझे बतानी नहीं चाहिए, ये आपको खुद से करनी है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है मेहनत मैं आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम लिखिए, उसके आगे देखिए, उसका टारगेट सेट करिए कि 2 आवर्स में मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर आगे यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक लिखिए, उसके आगे लिखिए कि मुझे ये 1 आवर में कंप्लीट करना है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक लिखिए, मुझे 1 आवर। तो आपने देखा कि आज एक दिन में आपने 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी और आपने अलग अलग सब्जेक्ट के 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे कंप्लीट हुआ उसको टिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और लास्ट के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, बस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।